बांग्लादेश में लोग हिंदुओं की हिफाजत कर रहे हैं और भारत में बीजेपी के नेता नरसंहार की बात कर रहे हैं, चुन चुन कर मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी के भड़काऊ नेता जिन्हें समाज में बस नफरत फैलाने से मतलब है, ये लोग नरसंहार करने की, हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा फैलाने की बात कर कर ही तो ये लोग जनता को धर्म के नाम पर पागल बनाते हैं। और अब तो इन्हें और ज्यादा मौका मिल गया है मुसलमानों के खिलाफ बोलने का। सोशल मीडिया पर ये बीजेपी के समर्थक फेक न्यूज फैला रहे हैं। समर्थक तो चलो फिर भी ठीक है, नफरत फैलाने के लिए उन लोगों को रखा हुआ है, लेकिन मोदी के परिवार के लोग भी अकल से पैदल हो गए हैं और ट्वीट करके नरसंहार करने की बात कर रहे हैं, जो दिखाता है कि इन लोगों के दिमाग में बस हिंसा के अलावा कुछ और नहीं चलता। इसलिए ये लोग सरेआम हिंसा की बात कर रहे हैं। अब आपको हम दो खबरें बताते हैं। एक खबर बांग्लादेश से है, जिसमें बांग्लादेश जमात इस्लामी, जिसे कई बार आतंकी संगठन भी घोषित किया गया है, वो बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ भारत में बीजेपी के नेता शांत माहौल को भंग करने के लिए नरसंहार की बात कर रहा है। सबसे पहले आपको बीजेपी के चहेते नेता के बारे में बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र का एक विधायक नीतीश राणे, इसे कौन नहीं जानता। लोग इन्हें अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि समाज में नफरत फैलाने के लिए जानते हैं, भड़काऊ भाषण देने के लिए जानते हैं। इसी नीतीश राणे ने फिर एक बार भड़काऊ बयान दिया है। सिर्फ भड़काऊ बयान नहीं बल्कि नरसंहार करने की बात तक कह दी है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर नीतीश राणे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया जाता है तो हम क्यों भारत में एक भी बांग्लादेशी को रहने दें, हम चुन चुन कर मारेंगे। ये बीजेपी के नेता की भाषा है। हालांकि बाद में राणे ने वो ट्वीट हटा दिया, पर ये मरने मारने की मानसिकता खतरनाक है और यही मानसिकता बांग्लादेशी हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान करेगी। क्योंकि जब ऐसे नफरती बीजेपी नेताओं के ट्वीट बांग्लादेश के लोगों तक पहुंचेंगे तो क्या बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। नीतीश राणे के ट्वीट से भारत और बांग्लादेश दोनों तरफ हिंसा भड़कने का खतरा हो सकता है। सोचिए, लोग हिंदुओं की बात करते हैं, इन लोगों को हिंदुओं से कोई लेना देना तक नहीं है, बल्कि जो बांग्लादेश में हिंदू सेफ फील कर रहे हैं, ये अपनी जाहिलियत की वजह से उन हिंदुओं की जान को भी खतरा पैदा कर रहे हैं। अब आपको ये बांग्लादेश जमात इस्लामी का ट्विटर हैंडल दिखाते हैं, जिसकी वीडियो सीनियर पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी शेयर की है। इस वीडियो को शेयर करते हुए विनोद कापड़ी लिखते हैं कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों का संगठन बांग्लादेश जमात इस्लामी, जिसे कई बार बैन किया गया, जिसे कई बार आतंकी संगठन भी घोषित किया गया, सुबह से अपने ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट कर रहा है कि उसका संगठन और कार्यकर्ता अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। तस्वीरों के साथ कई ट्वीट भी किए गए हैं। मतलब हिंसा के बीच बांग्लादेश में बांग्लादेश जमात इस्लामी, जिसे आतंकी संगठन तक बता दिया गया, बैन लग चुका है, वो हिंदुओं की हिफाजत की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ भारत में जहां सब कुछ लगभग ठीक सा है, वहां बीजेपी का विधायक नरसंहार की बात कर रहा है। अब आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों कि ये बीजेपी वाले देश का क्या हाल करवाना चाहते हैं। कैसे ये लोग हिंसा फैलाना चाहते हैं ताकि देश का माहौल खराब हो जाए और ये सत्ता में आते रहें। ये लोग बस हिंदुओं का अपनी राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग खुद हिंदुओं के नहीं हैं, बस उनका फायदा उठा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।